Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3, the person-centered approach to assessment and counseling. This subsection is therapeutic process of counseling. This we are going to do today. Unit 3 is from Block 2, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. आपको पता होगा जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाए हैं उसमें मैं हर एक चैप्टर के सब सेक्शंस कवर कर रही हूँ और सब सेक्शंस जो मैं कवर कर रही हूँ तो उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस का। सो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके वहाँ से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ और आप मुझे ट्विटर पे भी देख सकते हैं, तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल के रखे हैं। यू मे कॉन्टैक्ट मी थ्रू दोज प्रोफाइल्स ऑल्सो। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, थेरापेटिक प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। इस जो पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग है, इसमें जो थेरेपी की सक्सेस है वो दो चीज़ों पे बेस्ड होती है। पहली कि थेरापिस्ट की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और दूसरा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ कैसा है। सो वन बाय वन हम इसके बारे में डिटेल करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है। जैसे कि ये जो अप्रोच है ये बिलीव करती है कि क्लाइंट में बहुत कैपेसिटी होती है और वो अपने एफर्ट से बहुत आगे तक अपनी प्रॉब्लम्स को, बहुत हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जो पोटेंशियल्स हैं क्लाइंट की, उसको ग्रो करने में क्लाइंट का रोल है और वो कैसे कितना क्लाइंट अपने एफर्ट्स दे सकता है अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थेरापिस्ट का काम है कि क्लाइंट को अपनी कैपेबिलिटीज से रिकॉग्नाइज करवाना, क्लाइंट अपने आप को समझ सके कि उसमें क्या क्या कैपेसिटीज़ है। जो फोकस है इस पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में, वो पर्सन की ग्रोथ पे है और उसकी प्रॉब्लम के ऊपर हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम पर्सन की ग्रोथ के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो पहला गोल होता है थेरेपी का, वो होता है कि क्लाइंट को हम असिस्ट करें उसकी ग्रोथ प्रोसेस में। काउंसलर उसको, क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बन जाए। उसके सब गोल्स को अप्रोच करने में काउंसलर हेल्प करता है क्लाइंट की और क्लाइंट को अवेयर कराता है कि जो उसने एक मास्क पहना हुआ है, जो समाज के हिसाब से पहना हुआ है जो मास्क, वो एक्चुअली वो रियल नहीं है। काउंसलर हेल्प करता है क्लाइंट को खुद को, रियल सेल्फ को पहचानने में। जैसे कि मान लो जब सोशलाइजेशन होता है, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या हम किसी लोगों से मिलते हैं, तब हम वैसा बिहेव करते हैं जैसे समाज के हिसाब से सही है या हमें सिखाया गया है, और हम लोगों को कंटेंट फील करवाने के लिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन हम अंदर ही अंदर अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हैं और यही जो इम्बैलेंस होता है वही प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो इस थेरेपी में जो काउंसलर है वो क्लाइंट को अपने रियल फेस से अवेयर करवाता है कि क्लाइंट खुद कैसा इंसान है, वो खुद उसकी क्या क्वालिटीज़ है। तो वो जो मास्क पहने हुए है उसको रिकॉग्नाइज करने में और उसको छोड़ने में काउंसलर हेल्प करता है। एक और गोल जो इसमें होता है वो ये होता है कि क्लाइंट को अवेयर कराया जाए कि क्या क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके बिहेवियर के, जो उसने बिहेवियर अटेम्प्ट किया है। तो वो जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको इंडिविजुअल जो है वो उसको पहचानेगा, काउंसलर उसमें हेल्प करेगा क्लाइंट को पहचानने में, और वो ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज़ करेगा जो उन सारे ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट होगा और फेवरेबल होगा। और सारे जितने अल्टरनेटिव्स हैं उनका वो पहले प्रोज एंड कॉन्स देखेगा, उसके बाद फिर एक सही ऑप्शन चूज़ करेगा। वैसे यही एक जरिया, एक लाइफ का यही प्रोसेस है। हम ऐसा ही करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं प्रोज एंड कॉन्स के अकॉर्डिंगली वैसा हम करते हैं। लेकिन जो क्लाइंट है, क्लाइंट के आंखों पे ऐसी पट्टी बन गई होती है कि उसको वो सब आते हुए भी वो नहीं देख पाता। तो काउंसलर का काम होता है कि वो पट्टी खोलना और उसको रिकॉग्नाइज कराना कि दैट क्लाइंट हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी टू फाइंड आउट हिज वेज और हर वेज। सो जो क्लाइंट है वो अपने उन अल्टरनेटिव्स को देखता है और अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट ऑप्शन को चूज़ करता है जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। सो सारा का सारा प्रोसेस जो होता है उसमें क्लाइंट को हेल्प मिलती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में।
रॉजर बोलते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन करते हैं एक ऐसे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन का या फुली फंक्शनल पर्सन की क्वालिटीज़ का। जैसे कि जो फुली फंक्शनल पर्सन होता है वो ओपन होता है एक्सपीरियंसेस के, वो खुद पे ट्रस्ट करता है और अपने जो भी इंटरनल सोर्सेज हैं उसके अंदर के क्वालिटीज़ है उनको इवेलुएशन को में यूज़ करता है उनको, और वो ग्रो करने के लिए हमेशा विलिंग रहता है आगे बढ़ने के लिए। सो रॉजर की ये जो थेरेपी है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, इसमें कोई गोल नहीं होता। हम क्लाइंट को खुद डिसाइड करने के लिए छोड़ देते कि क्लाइंट को अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसको किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, कितना लेवल तक ग्रो करना है। ये रॉजर की मेन टेक्निक है। नाउ इसमें इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप है, अगर क्लाइंट हमारे पास आता है और वो पावरलेस फील करता है तो हमें क्या करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि हम क्लाइंट को एक नर्चरिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्लाइंट बहुत कंफर्टेबल फील करने लगता है और अपने जितने भी इनहिबिशंस है उसको छोड़ने लगता है और अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बताना शुरू कर देता है, अपने थॉट्स को शब्दों में बोलना शुरू कर देता है, वर्बलाइज कर देता है जिसे हम कहते हैं। सो जो थेरेपिस्ट है वो उसमें कुछ क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कंग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक्यूरेट एम्पैथी, ये होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी क्या क्या है उसको डिटेल इन्होंने बताया है। अगेन मैं बता दूं जो इन्होंने सबसे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें भी रेड मार्क है, यानी वो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। जब से साइकोलॉजी का ब्रांच शुरू हुआ इग्नू में तब से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक उन टॉपिक्स पे मैंने टिक मार्क लगाया है। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, दिस इज टिल दिसंबर 2019 तक का सिलेबस मैंने इसमें मार्क किया है। तो आपको अगर आगे भी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप फिर 2020 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ढूंढ सकते हैं। सो दिसंबर 2019 तक के मैंने मार्क किए हुए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, इसमें इन्होंने बताया है कि जो क्वालिटीज़ है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी काउंसलर में, सो दैट वो क्लाइंट की अच्छे से हेल्प कर सके। पहला है कंग्रुएंस। कंग्रुएंस का मतलब होता है जो थेरेपिस्ट है वो जेन्युइन रहे अपने क्लाइंट के साथ और अपना एज अ रियल पर्सन अपने आप को शो करे। उसको आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत नहीं है कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वैसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। बहुत ज़रूरी है कि जो क्लाइंट है वो एक्सेप्ट करे खुद को और जो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है काउंसलर, और कोई टर्म्स और कंडीशंस ना रखे काउंसलर। जो भी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर हैं क्लाइंट के वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। मतलब काउंसलर चाहे वो क्लाइंट कैसा भी हो, कितना भी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, वो कैसा भी बिहेवियर शो कर रहा हो, कैसे भी थॉट्स बता रहा हो, लेकिन काउंसलर हमेशा उसको रेस्पेक्ट देगा, उसको पॉजिटिव रिगार्ड देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो नेगेटिव भी सोच रहा है क्लाइंट तो भी काउंसलर का काम है कि वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट करे और उसको रेस्पेक्ट दे। एक्यूरेट एम्पैथी, इसका मतलब है कि जो काउंसलर है वो उसके क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत डिटेल में समझेगा और कुछ इस तरह से समझेगा जैसे कि वो क्लाइंट की लाइफ में खुद ही जाके देख रहा हो, या क्लाइंट की लाइफ में जो हो रहा है वो उसके शूज़ में ही पैर डाल के देख रहा है। शूज़ में पैर डालने का मतलब कि उसकी लाइफ में जो बीत रही है उसको खुद महसूस करे, एग्जैक्टली वही फील करे जो क्लाइंट को महसूस हो रहा है, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि कोई कॉलेज का बच्चा है जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा स्टडीज़ में, तो काउंसलर को खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा एज अ कॉलेज स्टूडेंट, उसी का ही जैसा हो, बिल्कुल वही समझना पड़ेगा खुद को और उसकी सर्कमस्टांसेस को समझने की कोशिश करनी होगी और उसके बैकग्राउंड क्या है, क्या सर्कमस्टांसेस है, तब ही जो काउंसलर है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ पाएगा। और ये बहुत एसेंशियल क्वालिटी है जो काउंसलर में होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एक्यूरेट एम्पैथी, ये 3 इन्होंने बताई है। ये जो काउंसलिंग की टेक्निक है ये एक तरह की टीचिंग टेक्निक है जिसमें काउंसलर जो है वो कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करता है जिससे क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं क्लाइंट के अंदर, और काउंसलर की वो स्किल बहुत ज़रूरी है जिससे वो क्वालिटीज़ डेवलप कर सके क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट जब वाइडर रेंज में एक्सप्लोर कर पाएगा, क्लाइंट जब एक्सप्लोर करेगा अपने बिलीव्स और फीलिंग्स को, तो उसको जब नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिलेगा काउंसलर के पास और वो काउंसलर उसको उसकी जो भी प्रॉब्लम्स वो बताता है उसको उसकी इंटरवेंशंस कर पाएगा और ये बता पाएगा कि क्या रियलिटी है
और उससे क्या होगा, जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज्ड कम होगा, उसको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे उसके बिलीफ सिस्टम में फॉल्ट आ गया, कहाँ वो किन कंडीशन में अनकंफर्टेबल फील करता है, कौन से एटमॉस्फेयर में उसको दिक्कत होती है, और कैसे वो अपने एटीट्यूड को चेंज करे सो दैट वो सर्कमस्टांसिस में वो वैसा बिहेव ना करे जैसे वो पहले करता था, और कहाँ पे वो रॉन्ग है वो उसको फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी क्लाइंट को। और जब वो ये फाइंड आउट कर पाएगा कि क्या सर्कमस्टांसिस है और उसको कैसे समझना है और कैसे हैंडल करना है, तो ऑटोमेटिकली उसके बिलीफ सिस्टम, जो डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो ये अप्रोच उससे एक फुल्ली फंक्शनल पर्सन बनाने में हेल्प करेगी। इसमें कन्फ्रंट्रेशन या इंटरप्रिटेशन का कोई काम नहीं होता। इस काउंसलिंग में बिल्कुल नहीं की जाती कन्फ्रंट्रेशन या इंटरप्रिटेशन। कन्फ्रंट्रेशन मतलब उसको धमकाना, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको टोकना और उसके बात को हाथ तो हाथ लेना कि आपने पहले ऐसा बोला था अब आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हम इसमें। इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी बातों का मीनिंग नहीं निकालने की ज़रूरत है, बस उसको डायरेक्शंस देने की ज़रूरत है। तो हम ज़्यादा एम्फेसिस कहाँ देते हैं, फिर हम एम्फेसिस देते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, कि वो खुद को एक्सप्लोर करे, खुद के थॉट्स को एक्सप्लोर करे, खुद की ग्रोथ के बारे में सोचे और आगे बढ़े और उसके ऊपर काम करे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो पर्सन के अंदर चलते हैं उससे वो फ्री हो जाए और एक्चुअलाइज कर सके खुद के डिसीजंस को। तो अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस को देखें इन स्टेप्स में, तो ये ऐसा है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट और काउंसलर मिलते हैं। दूसरा क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो इनकंग्रुएंस की स्टेट में मिलेगा हमें, जो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पा रहा है। फिर काउंसलर जो होगा वो उसको पॉजिटिव रिगार्ड एक्सप्रेस करेगा, उसको एम्पैथी के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, और काउंसलर जो है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा, यानी कंग्रुएंस शो करेगा। और जब क्लाइंट को ये महसूस होगा कि कोई है जो उसको समझता है, उसकी क्वालिटीज़ को भी जानता है और उसको पॉजिटिवली डील कर रहा है, तो क्लाइंट के जो परसेप्शंस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे टूवर्ड्स दी पॉजिटिव साइड। तो क्लाइंट अपने आप को एज अ पॉजिटिव पर्सन देखना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट थेरापेटिक प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इन पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। और मुझे आप इंस्टा, ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।